मिल रही है। आज शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर गए और सूत्रों के अनुसार सीएम धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुलाकात करेंगे, जिसमें यूसीसी को लेकर मंथन हो सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड का यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और आज शाम को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं और दिल्ली में गृह मंत्री के साथ में बैठक होनी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। इसके अलावा यूसीसी को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। तो देखिए, ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और अब इससे पहले भी जब दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री, तो तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और अब जब ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है तो ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मुलाकात होगी और सुनील अप्रभा जुड़ गए हैं देहरादून से संवाददाता। सुनील, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्या जरा जानकारी, कौन कौन से नेता होंगे जिनसे मुलाकात हो सकती है? देखिए, मुख्यमंत्री का ये दौरा अचानक बना है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की जो कोर कमेटी की मीटिंग थी वो देहरादून में चल रही थी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष यहाँ पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने वो पूरी मीटिंग अटेंड की और उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली मूव हुए हैं। जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड लंबे समय से, सबसे पहले उत्तराखंड ही वो राज्य था जिसने इनिशिएटिव लिया था यूसीसी की दिशा में। ये ड्राफ्ट भी पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक ड्राफ्ट सरकार को नहीं सौंपा गया है। तो जो माना जा रहा है कि इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर जो पूरे देश के लेवल पर प्रभावी हो सकते हैं, उन बिंदुओं पर कुछ महत्वपूर्ण विचार विमर्श आज की मीटिंग में हो सकता है और ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। और वहीं देहरादून में आज बीजेपी कोर कमेटी की भी मीटिंग हुई और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये मीटिंग कंडक्ट हुई है, जिसमें सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, धन सिंह रावत और सत्यपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। अब एक बार में आज की बैठक में जो सभी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के, चाहे कारगिल शहीद हों, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों जो आज दुनिया में नहीं हो, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का राजधानी में रविवार को एक बिजी कार्यक्रम रहा और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में बीजेपी महामंत्री ने कोर कमेटी की ये मीटिंग ली थी। और आपको बता दें कि ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि मीटिंग में 2022 में से हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी के स्वागत के लिए। तो आपको बता दें कि मीटिंग में 22 में से 20 सदस्य शामिल रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत शामिल रहे। यानी कि 22 लोगों का नाम था, जिसमें से 20 लोग वहां पर पहुंचे। भारत माता की। और मैं कुछ हमारे 2-3 कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा। और हरिद्वार के भूपतवाला में नेशनल हाईवे से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। जिला प्रशासन और एनएचएआई के अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर का मुख्य ढांचा ढहा दिया गया। तो विवेकेश्वर महादेव मंदिर फ्लाईओवर के पिलर के निर्माण में बाधा बन रहा था। मंदिर प्रबंधन को कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी मंदिर नहीं हटाया गया, लिहाजा प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मंदिर का ढांचा ढा दिया और इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार खार भी मॉनिटरिंग करती रही। उत्तरकाशी में मैक्स ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मैक्स गाड़ी के आगे 2 टायर सड़क के बाहर हवा में लटक गए। दरअसल उत्तरकाशी से संगम चट्टी की मैक्स गाड़ी गजोली जा रही थी और तेखड़ा बैंड के पास में साइड लेने के कारण में उसके अगले दोनों टायर सड़क से बाहर हवा में लटक गए। गनीमत ये रही कि गाड़ी में बैठे सभी 5 लोगों को कुछ नहीं हुआ। अगर गाड़ी थोड़ी भी आगे अगर होती तो सीधे नदी में जा सकती थी। अभी
देखला के पास आज से बड़ी खबर हरिद्वार से। यहां पर नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस पलट गई है। बताया जा रहा है कि दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई बस। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। कनिखल थाना क्षेत्र की गायत्री लोक अपार्टमेंट के सामने हादसा हुआ। बस नजीबाबाद से हरिद्वार जा रही थी। तो खुद ब्लॉग बना, मुझे ना बताइए। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास में लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया, जिसे करीब 9 घंटे बाद खोला जा सका। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर सिल्ला के पास में भारी भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि मार्ग बार बार बंद हो रहा है। पीडब्ल्यूडी की मशीनें मार्ग खोलने में जुटी हुई हैं। बिहार पुलिस के कारनामे से देहरादून का नाबालिग लड़का गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में सजा काट रहा है, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका लड़का कुछ दोस्तों के साथ बिहार घूमने गया था, जहां पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई को भागलपुर में मोबाइल छीनने के एक मामले में नाबालिग को गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग का दोस्त मोबाइल छीनकर भाग गया, लेकिन वो पकड़ में आ गया। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि वो अपने दोस्त के साथ देहरादून से बिहार आया था, लेकिन बिहार पुलिस ने नाबालिग युवक को गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। परिजन अपने बेटे को बेकसूर बता रहे हैं। मेरा बेटा चीता सिक्योरिटी में सर्विस करने के लिए गया था। 13 या 14 जून को 13 तारीख को पूछ कर आया था शाम को। फिर वर्दी वगैरह लेकर आया तो पापा ने बोला मुझे वर्दी दिखा, तो उसने बोला पापा जब मैं जाऊंगा तब देख यही करती हूँ कि सर हमारे बेटे को जल्दी छोड़ दें, और इतना दूर अगर आने के लिए बोलेंगे तो हम कोशिश करेंगे हम वहाँ जा सकें। और राजधानी देहरादून में अब लड़कों को प्ले बॉय या सेक्स वर्कर बनाने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है, या फिर ये गिरोह बेरोजगार युवकों से ठगी करने जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में इन दिनों कई दीवारों और बिजली के खंभों पर ये पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हर दिन सुबह 5 से 10 हजार रुपए कमा सकते हैं, जिसकी तफ्तीश की हमारे संवाददाता सतेंद्र वर्तवाल ने और इन पोस्टरों पर लिखे नंबर से बातचीत की। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, मेंबरशिप कार्ड बनता है सर आपका 2000 रुपए। और फिर आपका जॉब सर सिलेक्शन, हाँ आपको पर डे 10 से 15 रुपए सर जॉब मिल जाता है। बातचीत में सामने से एक QR कोड भेजा गया और नौकरी से पहले 2000 रुपए की डिमांड की गई, जिससे साफ तौर से समझा जा सकता है कि ये पूरा धंधा साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ऐसे गिरोह नौजवान युवाओं को सुनहरे ख्वाब दिखाकर झांसे में ले रहे हैं। इस पूरी खबर में हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपने फोटो वगैरह मांगी थी मेरे से ना? हाँ वो मैंने आपको डिटेल बताई दी थी। मैंने आपसे कहा था रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, मेंबरशिप कार्ड बनता है सर आपका 2000 रुपए। और फिर आपका जॉब सर सिलेक्शन, हाँ आपको पर डे 10 से 15 रुपए सर जॉब मिल जाता है। तो सुना आपने, काम क्या करना है। कॉल पर मौजूद व्यक्ति का कहना है कि लड़कियों को सर्विस देनी है, लेकिन ये सिर्फ एक साइबर फ्रॉड से जुड़ा मामला देखने को मिल रहा है। आपका ऑफिस कहाँ पे, ऑफिस वगैरह आना है, क्या करना है? सर आपको शुरू में 2-4 दिन अपने मतलब घर से ही सर्विस अप डाउन करना पड़ेगा, और फिर हम आपको अपना 2-4 दिन बाद आपको इस पर अपने यहाँ पे बुलाएंगे, हम अपने सैलून। अच्छा। डायरेक्ट नहीं बुलाते। अच्छा, तो सैलून कहाँ पे है आपका? मैं कहाँ पे आऊंगा? घंटाघर की तरफ है। घंटाघर की तरफ है सर। देहरादून में लगे इन पोस्टरों पर शायद पुलिस की नजर ना पड़ी हो, लेकिन उम्मीद है कि अब पुलिस ऐसे ठगों पर कार्रवाई करेगी, जिससे कि साइबर फ्रॉड कर युवाओं को चंगुल में फंसाने वालों से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र वर्तवाल की रिपोर्ट। और आज मन की बात का 103वां एपिसोड प्रसारित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में भोजपत्रों से बनने वाली कलाकृतियों की तारीफ की है और कहा कि हमारी धरोहर रहे भोजपत्र आज उत्तराखंड की महिलाओं को आजीविका प्रदान कर रहे हैं। आदिकाल से भोजपत्र पर ही शास्त्र और ग्रंथ लिखे जा रहे हैं।
चमोली के माड़ा गांव की महिलाओं ने पीएम मोदी को भोजपत्र से बनी अनूठी कलाकृतियां भेंट की। देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। वहीं मन की बात में उत्तराखंड की बात होने से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भोजपत्र देवभूमि उत्तराखंड की प्राचीन विरासत का हिस्सा है। हमारी सरकार प्रदेश की समस्त सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो किसी भी अपने कार्यक्रमों में उत्तराखंड को ना जोड़ते हो या उत्तराखंड का जिक्र न करते हो या उत्तराखंड को न लाते हो। सभी में उत्तराखंड को लाते हैं। आज मन की बात में वो उत्तराखंड को लाए हैं। यहाँ के जो हमारी विरासत है भोजपत्र, उसका अधिकाधिक उपयोग हो, वो हमारा संवर्धित हो, सुरक्षित हो और लंबे समय तक उसका उपयोग होता रहे। और चमोली में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भोजपत्र से जुड़ा काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब माणा गांव आने के बाद उनका कारोबार बढ़ा है, ये उन्होंने जिक्र किया। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली में मन की बात प्रोग्राम सुना और कहा, ग्राम्य विकास विभाग के सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोत्साहन के लिए आभार। जनता के द्वार कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने अब इसकी माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है और इसके दायरे में अधिकारी भी हैं तो सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम तो बहुत पहले से होते आए हैं, लेकिन ये महज औपचारिकता तक ही सिमट कर रह गए थे। हालात ये थे कि मंत्रियों को बार बार अपने प्रभारी जिलों में जाने के लिए कई बार सीएम को कहना पड़ा, लेकिन अब कार्यक्रम क्रियान्वयन विंग इस काम पर लगा दी गई है। विंग से जुड़े लोग ब्लॉक लेवल पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, समस्याओं को नोट किया जा रहा है और इसे डीएम से लेकर संबंधित मंत्रियों को भेजा जा रहा है। डीएम से लेकर मंत्रियों ने इस पर क्या एक्शन लिया है, उनसे बाकायदा ऑन रिकॉर्ड भी मांगा जा रहा है। 4 मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल ने इस पर क्विक एक्शन भी लिया। कार्यक्रम क्रियान्वयन विंग ने समस्याओं की जो लिस्ट भेजी थी, मंत्रियों ने विभागीय अफसरों को तत्काल कार्रवाई के लिए कहा है। 2 मंत्री रेखा आर्य और धन सिंह रावत ने अभी तक कार्यक्रम क्रियान्वयन विंग द्वारा भेजी गई समस्याओं की लिस्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसी तरह डीएम पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टिहरी ने भी कार्यक्रम क्रियान्वयन विंग को अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की है। अब इन चारों लोगों से जो कंपाइल करके हमारे पास रिपोर्ट बन रही है विभिन्न विभागों की, तो उन विभागों के जो माननीय मंत्री, उनके माननीय मंत्री हैं उन विभागों के, तो हमने माननीय मंत्रीगणों को भी अनुरोध किया है कि आप अपने माध्यम से भी अगर विभागाध्यक्षों को इन समस्याओं के समाधान के लिए लिखेंगे तो ये समस्याएं बहुत जल्दी निस्तारित की जाएंगी, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। कार्यक्रम क्रियान्वयन विंग सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रही है, जिसके आधार पर मंत्रियों से लेकर अफसरों की परफॉर्मेंस का आंकलन भी हो रहा है। और ये अच्छा है कि मंत्री जो है जनता के बीच रहे हैं और कहीं आपदा आ रही है, कहीं विपदा आ रही है, कहीं लोगों के जो है दिक्कतें हैं, तो इनको हम
स्थानीय आधार पर भी सुलझाने का काम करते हैं और निर्देश भी देते हैं अधिकारियों को। तो मुझे लगता है कि इससे जो है एक जो संवाद कार्यक्रम है जनता के साथ में, वो सरकार की छवि भी अच्छी जाती है। मंत्रियों के कामकाज के तौर तरीकों पर संगठन से लेकर सरकार तक की बारीक नजर है। सिस्टम इतना माइक्रो लेवल तक बना दिया गया है कि मंत्री चाहे भी तो काम से जी नहीं चुरा सकते। मकसद यही है कि जनता की समस्याएं जनता के द्वार पर ही हल हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 दिन पहले बहादुराबाद इलाके में एक जीप चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता चला कि गाड़ी को चोरी कर राजस्थान ले जाया गया। पुलिस ने राजस्थान जाकर मुख्य आरोपी रतन सिंह को अरेस्ट कर लिया है। मौके से जो मेन अभियुक्त था रतन सिंह मीना, उसको जो जयपुर का रहने वाला है, उसको कैप्चर कर लिया गया, लेकिन उसका साथी भागने में सफल हो गया। सर, आरोपी का आपराधिक इतिहास? आरोपी के खिलाफ 51 मुकदमे दर्ज हैं। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसमें 51 मुकदमे दर्ज हैं। नैनीताल के मेट्रोपोल पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन अब बुलडोजर की जद में नैनीताल में कई इलाके हैं। प्रशासन इसके लिए सख्त तो था ही, अब हाईकोर्ट की भी टेढ़ी नजर इस पर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल में मेट्रोपोल के बाद अब कई इलाके रडार पर हैं। सुखाताल में चिन्हित अतिक्रमण को हटाया जाना है, तो वहीं बीडी पांडे अस्पताल के पीछे सीआरएसटी के पास ग्रीन जोन से अतिक्रमण हटाया जाना बड़ी चुनौती है। नैनीताल शहरी नहीं बल्कि नैनीताल जिले भर में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जानी है, तो सड़कों और वन भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त करना है। मेट्रोपोल पर चले बुलडोजर के बाद शहर में अतिक्रमणकारी खौफ में है, तो वहीं नैनीताल जिला प्रशासन भी अतिक्रमण को लेकर सख्त है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है किसी भी प्रकार के इलीगल इंक्रोचमेंट के बारे में, उस पर ये एक्शन आज का नहीं है। ये जब से पॉलिसी गवर्नमेंट ने जारी करी है तब से लगातार चल रहा है और आगे भी इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ नैनीताल की नहीं बल्कि पूरे राज्य में भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सड़कों और नदियों के किनारे से वन भूमि के साथ पालिका, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की जमीनों को खाली कराना है। साथ ही एक्शन टेकन रिपोर्ट भी कोर्ट में सरकारी नुमाइंदों को देनी है। राज्य भर में हजारों लोग इसकी जद में हैं। कोर्ट का ऑर्डर इज कि फॉर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट, बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से पीपी एक्ट की प्रोसीडिंग्स को बाईपास किया जाना चाहिए। लोगों को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, नोटिस तो मिलना ही चाहिए, और हो सकता है कुछ लोग उस नोटिस के बाद खुद ही खाली कर दें। सरकार द्वारा अवैध मजारों पर किए एक्शन के बाद अब हाईकोर्ट का आदेश अतिक्रमणकारियों पर भारी पड़ा है और आने वाले समय में इसका असर राजनीतिक तौर पर भी देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कीड़ा जड़ी का दोहन पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कीड़ा जड़ी के दोहन से बुरांश को अब खासा नुकसान हो रहा है और ऐसे में अब वन विभाग भी अलर्ट हो गया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में कीड़ा जड़ी का जमकर दोहन हो रहा है, जिसके चलते हजारों लोग महीनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं। लेकिन अब इनके महीनों तक ऊंचे इलाकों में रहने से बुरांश की प्रजाति को खतरा हो गया। एक स्टडी में दावा किया जा रहा है कि कीड़ा जड़ी के दोहन करने वालों ने बड़ी मात्रा में बुरांश को नुकसान पहुंचाया और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान सफेद बुरांश को हो रहा है। कीड़ा जड़ी कलेक्शन के लिए उच्च हिमालय क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ पर जब वो अपनी आग सेकने के लिए या खाना बनाने के लिए जो हमारा जो सफ़ेद बुरांश का पौधा है उसका उपयोग करते हैं, उसको जलावन लकड़ी के रूप में या और उपयोग करते हैं उसका, तो वो धीरे धीरे वो पौधा समाप्त हो रहा है।
सफेद बुरांश और कीड़ा जड़ी 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर होते हैं। ऐसे में ये इन दोनों की मौजूदगी पर्यावरण इंडेक्स को भी दर्शाती है। बीते 2 दशकों में कीड़ा जड़ी दोहन के दौरान हजारों सफेद बुरांश के पेड़ों को नुकसान पहुंचा, जिसका नतीजा ये रहा कि ऊंचे इलाकों का इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। इससे वन विभाग अब अलर्ट हो गया है। बुरांश की जो एरिया है वो बुरांश का कम हो रहा है, तो उसमें हमने एक टीम भी गठित किया है कि जो वहाँ पे जाके लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग करेगी। जब कीड़ा जड़ी का था तो 2 बार टीम हमारी गई ऊपर, सबको बता दिया कि बुरांश काटना नहीं है, बट वहाँ के लोग काटते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों का इकोसिस्टम पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण को प्रभावित करता है। ऐसे में अगर सफेद बुरांश की प्रजाति यूं ही कम होती जाएगी तो तय है कि इसकी कीमत बड़ी आबादी को चुकानी पड़ेगी। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज समेत गांधी नेत्र अस्पताल में पिछले 1 महीने से रोजाना आई फ्लू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि मानसून सीजन में इससे बचने के लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। आंखों को बार बार ठंडे पानी से साफ करना जरूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी आई ड्रॉप आंखों में न डालें। आई फ्लू के बढ़ते केस के बाद में कुछ प्राइवेट डॉक्टर लगातार कई अभियान भी चला रहे हैं और साथ ही प्राइवेट स्कूल ने स्टूडेंट्स के लिए भी चश्मा पहनना अब जरूरी कर दिया है। इस समय आईफ्लू के केसेस काफी आ रहे हैं। ये बैक्टीरियल वायरल दोनों होता है। आंखों में खुजली होती है, आंखों में कीचड़ जम जाता है, आंखों से पानी आता है और इस तरह के लक्षण आने कैसे बचे सर? क्या कुछ सबसे पहले तो आंखों की सुरक्षा, आंखों की सफाई। तो आंखों को नियमित रूप से हमें पानी से साफ। डॉग पालना अब राजधानी में आसान नहीं होगा। नई नियमावली के तहत पड़ोसियों से डॉग लवर को डॉग्स पालने के लिए परमिशन लेना बहुत जरूरी होगा। तो सरकार ने एक नए कानून बनाए हैं, इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुत्ता पालने के लिए अब राजधानी में नए नियम फॉलो करने होंगे। डॉग्स पालने के लिए पड़ोसियों की परमिशन लेना जरूरी होने के साथ ही कई दूसरे नियमों का भी ध्यान रखना होगा। ऐसे में कुत्ता पालने में अगर पड़ोसियों ने आपत्ति जताई तो आपका डॉग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। एनओसी ठीक है, पर इसमें भी एक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर नगर निगम करता भी है तो एक वोट सिस्टम होना चाहिए कि यार अगर इतने लोगों ने हाँ बोल दिया तो आप उस चीज को पाल सकते हो। बाकी तो देखो चीजें हमने करनी है, हमने इन सब का कुछ करना है। तो ये है कि आई थिंक ये चीज नहीं ठीक है। जब हमने ही इनका पालन पोषण करना है तो अपने से हम सब कुछ करना चाहेंगे। नहीं, परेशानी कुछ नहीं भाई, ये है कि जो पाल रहा है बस उसका ये ध्यान है कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कई बार कुत्ता कहीं पोटी ना कर दे गेट के आगे, या कई बार काट ना दे, घूमे कोई जानवर कुछ पता नहीं। तो आजकल मैंने देखा कुछ लोग मुंह पे वो मास्क लगा देते हैं डॉग के या उसके, तो सेफ्टी के लिए ठीक है। बाकी जिसको जो शौक है वो तो करेगा ही, अपना पालेगा ही, है ना, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है कि नुकसान ना पहुंचाए किसी को। शहर में 4000 पालतू कुत्ते होने के बाद भी नगर निगम में सिर्फ 37 के ही पंजीकरण है। वहीं मेयर। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।